कुणाल जी देखिए, कोई भी राजा महाराजा की जमीन हो, हमारी हो, हमारे पुरखों की जमीन हो, वो राजस्व में दर्ज होती है। उसमें ये कहने से काम नहीं चलेगा। और 20 साल, 40 साल, 50 साल ऐसे नहीं निकलता है हम्म, कि राजाओं की जमीन जो है कहीं नहीं होगी। हम्म, राजस्व के अभिलेखों में दर्ज होता है हम्म, हर जमीन। क्योंकि हमारे भी बाप दादाओं के पास जमीन थी जो चलती चली आई, आज हमारे नाम से है, कल हम्म, हमारे बच्चों के नाम से होगी। पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे धर्मेंद्र भाई ने ये नहीं बताया जो आपने रविशंकर जी के हवाले से बताया हम्म, कि ये धार्मिक ट्रस्ट, धार्मिक संस्था है या सिर्फ जमीनों की देखभाल करता हम्म, है। तीसरी बात, धारा 40 कहती है कि जिस जमीन पर हाथ रखो वो हमारी है। हम्म, और धारा 85 कहता है कि भाई ट्रिब्यूनल आप जाएंगे और ट्रिब्यूनल का फैसला हम्म, अगर आपके खिलाफ आ जाएगा हम्म, तो आप अपील तो कर सकते हैं, हम्म, लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम हम्म, कोर्ट और हाई कोर्ट कायम रखेगा। हम्म, तो आखिर क्यों? और सबसे अहम बात हम्म, कि 5 साल, जो हम्म, 5 साल का इस्लाम वाला हम्म, व्यक्ति हो वो करेगा, इस पर इन लोगों को आपत्ति है। तो हिंदू क्यों जमीन देगा, मुस्लिम को वक्फ क्यों करेगा? हम्म, जबरदस्ती कराया जाएगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कमजोर हिंदू को जबरदस्ती करा लिया गया वक्त हम्म, कि या ईसाई की जमीन। अब बताइए ईसाई क्यों करेगा? जो केरल में 400 एकड़ जमीन की बात चल रही है वो ईसाइयों की जमीन है। हम्म, आखिर क्यों, कैसे वो कर देगा? हम्म, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो रविशंकर जी ने उठाया, मैंने भी यहां उठाया कि जब आपके पास 2004 में हम्म, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख एकड़ जमीनें थी या हेक्टेयर जमीनें थी, वो दूना कैसे हो गया, 8 लाख कैसे हो गया हम्म, 10-15 साल में? कहां से इतने दानी आ गए? हम्म, जमीनें कहीं से चल के तो आती नहीं है, हम्म, यही जमीनें हैं। और जबकि मुस्लिम आबादी कितनी है पूरे देश में? 20% भी नहीं है पूरी। हम्म। तो ये जमीनें कहां से आ रही हैं? ठीक है, इसका सवाल तो ये भी मतलब उठ रहा है है ना कि कि दान कहीं ना करने कहीं वाले ये ना कब्जा किया सिर्फ जा वक्फ रहा है। के पास इतनी लाखों एकड़ जमीन कहां से आ रही जो डोनेट कर रहा है, उसके पास कहां से इतनी जमीन आई? इस पर से भी तो पर्दा उठना चाहिए वो ना।